अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और इस वीडियो में यानी आज के हमारे इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रेडिकेंड और रेडिकल्स का टॉपिक, यानी टॉपिक नंबर 1.3। 1.3 के अंदर क्या चीज़ें समझने वाली हैं, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, रेडिकल्स क्या होते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पूरी जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कुछ आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे ताकि आप लोगों को टॉपिक्स याद रहें। क्लियर? सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटीज की, इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा रेडिकल, रेडिकेंड और इंडेक्स का टॉपिक। सो बगैर किसी एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ टाइम के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग ये टॉपिक जो है रेडिकल, रेडिकेंड और इंडेक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इससे पहले कि मैं आप लोगों को रेडिकल, रेडिकेंड और इंडेक्स की चीज़ों के बारे में समझाऊं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेडिकेंड और इसकी जो अपोजिट टर्म होती है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो हमारे लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के कुछ अपोजिट्स को डिस्कस किया था, जैसे फॉर एग्जांपल एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव उसका इनवर्स, एडिटिव एडिशन का इनवर्स। रेडिकेंड का जो इनवर्स कहलाता है उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिख दे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, वो भी वो कहलाता है हमारे पास एक्सपोनेंट। यानी सबसे पहले हमारे पास रेडिकेंड फॉर्म होती है, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसके बाद रेडिकल, इंडेक्स और बेस होता है। अब इनके अंदर हम लोग किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक टर्म लिखूंगा। हम लोग यहाँ पे सिंपल बल्कि दो टर्म्स लिखते हैं। पहली टर्म हमारी ये रही और दूसरी टर्म हमारी ये रही। देखिएगा, क्लियर? यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। इसके यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ और इसकी पावर ये लगा देता हूँ, इसकी यहाँ पे पावर ये लगा देता हूँ। क्लियर? तो आपके सामने दो नंबर ये क्लियर है, एक अंडर रूट यानी 3 अंडर रूट या क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर और एक ए का क्यूब। अब इसमें रेडिकेंड क्या है, रेडिकल क्या है और इंडेक्स क्या है, अब हम उसे देखते हैं। सबसे पहले ये जो चीज आपकी रेडिकल, रेडिकल होती है आपकी ये स्क्वायर रूट, यानी ये पावर जो आपने यहां पर लगाई हुई होती है। क्लियर? यानी अगर हम लोग बात करें रेडिकेंड की, इसके अंदर तो हमारा रेडिकेंड होगा ये अंडर रूट 3। क्लियर होगी एक चीज? रेडिकेंड होगा अंडर रूट 3 जो कि यहाँ पे लिख रखा है। ए जो है हमारे पास ये होगा हमारे पास इसका रेडिकेंड, और जो ये 2 है ये होगा इसका इंडेक्स यानी इसकी पावर। इसको आप लोग पावर भी बोल सकते हो, इसको आप लोग इंडेक्स भी बोल सकते हो, जो आपको इजी लगे। इंडेक्स इसका 2 है, रेडिकल इसका ये हिस्सा यानी 1/3 है। क्या होता है हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रेडिकेंड होती है ये चीज जो के अंदर लिखी जाती है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है आपकी ये रेडिकेंड फॉर्म होती है, जिसमें आप लोग अंडर रूट्स का इस्तेमाल करते हो, 1 पावर का, 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100, जहां तक आप लेकर इसको जाना चाहो रेडिकेंड फॉर्म में ले जाते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें आपकी वैल्यू के ऊपर कोई पावर गिवन हो, यानी इन टर्म्स ऑफ पावर आपकी वैल्यू जो है वो एक्सप्लेन हो रही है। जैसे यहां पर मेंशन है ए का क्यूब। अब ये जो हिस्सा है ए का क्यूब, एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एक बेस एंड देन उसका इंडेक्स होता है, यानी उसकी पावर आप इसको कह सकते हो, एक्सपोनेंट कह सकते हो, इसको आप कुछ भी कह लो तो उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। यानी इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आपका एक्सपोनेंट भी कहलाता है, ये आपकी पावर भी कहलाती है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको इजी लग रहा हो, पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसकी बेस क्या होगी, ये जो नीचे लिख रखा है नंबर, और इसकी पावर, इंडेक्स या इसका जो है एक्सपोनेंट क्या होगा, ये 3 जो के ऊपर पावर मेंशन है। क्लियर है? सो ये सिंपल सा डिफरेंस था रेडिकेंड और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, जो कि आप लोगों को टॉपिक नंबर 1.3 है कि रेडिकल, रेडिकेंड और इंडेक्स के दरमियान आप लोगों को चीजें बतानी है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं 1.3 के अंदर, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये चीजें जो सिंपल सी हैं आपको जान लेना जरूरी होती है। क्लियर? जिनमें आपकी ये चीजें क्या होती हैं, रेडिकेंड क्या होता है, अंडर रूट के अंदर या कोई भी चीज जो मेंशन होती है उसे रेडिकेंड कहा जाता है। अंडर रूट जो आपका होता है उसके साथ जो भी पावर गिवन हो अंडर रूट के साथ, वो कहलाती है आपकी रेडिकल। इंडेक्स कहलाती है आपकी ये जो आपके वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, ये आपकी इंडेक्स कहलाती है, पावर कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जिसमें इस तरीके से अंडर रूट नहीं होता, लेकिन उसमें बेस होती है आप लोगों की, ये रही बेस, और आपकी इंडेक्स होती है जो कि ये रही। क्लियर है? दोनों चीजें यहाँ पर आपके सामने है, यानी इसकी बेस और इसका एक्सपोनेंट, इसकी पावर, इसका इंडेक्स, आप कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर।
क्लियर होगी ये चीज यहाँ तक? तो आई होप ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। इसको यहाँ से अगर आप लोग कॉपी करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेकर रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन है हमारे, बल्कि लास्ट है हमारे, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको सॉल्व करवाना चाहूंगा। इससे पहले कि आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उससे देखें, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेडिकल से एक्सपोनेंट के अंदर या एक्सपोनेंट से रेडिकल के अंदर वैल्यू कन्वर्जन किस तरीके से हो रही होती है। क्लियर? तो इसके लिए मैं एक बेसिक्स आप लोगों को रूल बताऊंगा। अभी आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर लिख सकते हैं चीज मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूं। मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा कैलकुलेशन रूल है दैट इफ द बेसिस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइंग, if the bases are same and are multiplying, the powers are going to be added. यानी if the bases are same and are multiplying, powers are going to be added. सिंपल है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें अंडर रूट, तो अंडर रूट स्टैंड्स फॉर, अंडर रूट जो है पावर के टर्म्स में कहलाता है 1/2। सबको ये चीज पता होगी। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए, बेसिस सेम है दोनों की। देखो अंडर रूट ए यानी ए बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी? ऐड होगी। बेसिस सेम, पावर ऐड जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो ए की बार बेस को लिखेंगे और पावर 1/2 प्लस 1/2 इसको इक्वल करोगे, क्या हो जाएगा? देखो इसको एलसीएम लोगे 2, ये हो जाएगा आपका 2 + 2/2, ये सॉरी 1 + 1/2 होगा, सॉरी ये 1 + 1/2, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखेंगे और न्यूमिनेटर्स को प्लस कर देंगे। तो 1 + 1 2, 2 / 2 कितना होता है? 1, और किसी भी चीज की पावर 1 उसका वही आंसर होता है। क्लियर? तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए का आंसर क्या आ गया? ए आ गया आपके पास। ये बेसिक्स तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको आने चाहिए इससे पहले कि आप लोग 1.3 के ऊपर मूव ऑन करो। उसके बाद हमारे पास ये चीज देखो, बेसिस सेम नहीं है, यहाँ पर बेसिस सेम नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर भी सेम है। तो अब क्या करोगे? यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो इनको, a × b, एक ही अंडर रूट के अंदर, क्योंकि पावर सेम है तो एक ही बार पावर लगा के दोनों को उसके अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा दिया आप लोगों ने। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, देखो इफ द बेसिस आर सेम एंड आर डिवाइडिंग, यहां पर क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, यहां हो रही है डिवाइड। बेसिस सेम, पावर सेम, डिवाइड, तो पावर्स क्या होंगी? माइनस होंगी। bases are same and are dividing, if the bases are same and are multiplying, the powers are going to be added. If the bases are same and are dividing, the powers are going to be subtracted. ध्यान रखिएगा इसका, पावर्स यहाँ पर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। यानी एक बार a लिखोगे और उसके बाद 1/2 - 1/2, 1 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे 1 - 1 0 होता है, अमूमन जाहिर सी बात है सबको पता है, बल्कि सिंपल सी चीज है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक कट आउट हो जाएगा। ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन करोगे भी नहीं तो 1 आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। क्लियर? कट आउट हो जाएगा, डिवाइड सेम है तो आप कट आउट कर दो, सिंपल। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए। अंडर रूट की वैल्यू है 1/2, क्लियर होगी? अंडर रूट की वैल्यू है 1/2 और यहाँ पे n है, यानी अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखोगे। ये बराबर होता है = n × 1/2। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, या सिंपल है, इसको मैं और आसान अगर आपको करना चाहूँ तो ये सॉरी इस तरीके से होगा। सो यहाँ पर जो चीज मेंशन है उस पर आप लोग ध्यान दो, लिखा हुआ है यहाँ पर अंडर रूट के साथ n, यानी अंडर रूट n का मतलब है इसका nth रूट। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट, 4 लिखा हुआ है तो आप लोग उसका 4th रूट कह सकते हो इसको। n लिखा हुआ है यानी nth रूट फाइंड करना है, डिवाइड बाय n होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि a की पावर m, इसके ऊपर पावर लगेगी क्या? 1/n। अब इतनी मैथ तो आप लोगों को बेसिक आती ही है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, m n से कट भी नहीं सकता तो मल्टीप्लाई होंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? ये m हो जाएगा, तो a की पावर m/n, ये इसका आंसर होगा इसका। क्लियर हो गई चीज? अब यही चीज इसको यहां पर देखो जिसमें लिखा हुआ है कि a की पावर a, तो जरा देखते हैं हम लोग किस तरीके से होगा। a की पावर a मल्टीप्लाई बाय 1/a, a से a कैंसिल, किसी भी चीज की पावर 1 होती है तो वो एज इट इज लिखा जाता है, तो a इसका आंसर आ गया आपके पास एज इट इज। क्लियर हो गई चीज? ये ध्यान में रखना, ये इसका आंसर ये रहा और इसका आंसर आपके पास a आएगा, जो कि सिंपल है क्योंकि पावर सारी कट आउट हो जाएंगी। ये सारी चीजें याद रखने की हैं। क्यूब रूट क्या होता है, 4th रूट होता है, nth रूट होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से चीजें बेसिक्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
क्लियर। तो इसका अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेकर रख सकते हैं, नहीं तो बेसिक सी चीजें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एमसीक्यूज इंक्लूडेड होते हैं उसी के अंदर बता दी जाएंगी, तो आप लोग वहां से भी इनको रिवाइज कर सकते हैं। सो यहाँ तक था हमारा रेडिकेंड, इंडेक्स, एक्सपोनेंशियल जैसी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। हमारे लेक्चर आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, किस तरीके से पावर्स को जो है ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, उनके साथ किस तरीके से जो है वो खेलना होता है सही तरीके से। क्लियर। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब इंशाल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पूरी सॉल्व कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर तरीके से लेक्चर्स को लेकर चलेंगे तो टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज क्लियर होती जाएगी। एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे तो आपको हर चीज बहुत आसान लगने लगेगी। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए इसलिए बना दी गई है ताकि आपको हर वीडियो को ढूंढनी न पड़े। आप प्लेलिस्ट देखोगे उस चैप्टर की और उसकी डिजायर्ड वीडियो देख सकते हो। लेक्चर 1, 2, 3 नंबरिंग करके दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उनको फॉलो कर सको। क्लियर। सो आई होप ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी इसी तरीके से करते रहें। दिस इज अवैस चौधरी साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। एंड एट द एंड, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद प्रैक्टिस कर लिएगा खुद ज़रूर।